नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यूपी उत्तराखंड की आज दिन भर की खबरों का दस्तावेज 10 का दस्तावेज। हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश में लगे शरारती तत्वों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से मिली सख्त चेतावनी। साथ ही ये भी बताएंगे कि देश भर के किसानों से किया कौन सा वादा आज केंद्र सरकार ने पूरा कर दिया। इसके अलावा सोनभद्र में दस्तावेजों में सड़क बनाकर की गई लाखों रुपए की बंदरबाट की भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले होगी भ्रष्टाचार के खिलाफ आज मुख्यमंत्री योगी के एक्शन की। भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा एक्शन हुआ है। पीडब्ल्यूडी विभाग में तबादलों के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई। सीएम योगी ने पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद के ओएसडी को हटा दिया है और ओएसडी के खिलाफ विजिलेंस जांच की सिफारिश भी की गई है। भारत सरकार से प्रतिनियुक्ति पर आए थे ओएसडी अनिल कुमार, ये भी आप जानिए। और देखिए, अब ओएसडी के खिलाफ विजिलेंस जांच की सिफारिश भी की गई है। बड़ी जानकारी आपके सामने। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति है सरकार की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा एक्शन है। पीडब्ल्यूडी विभाग में तबादलों के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। सीएम योगी ने पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद के ओएसडी को हटा दिया और ओएसडी के खिलाफ विजिलेंस जांच की सिफारिश भी की गई है। बड़ी जानकारी आपके सामने है। और देखिए, भारत सरकार से प्रतिनियुक्ति पर आए हुए थे अनिल कुमार, ओएसडी पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद के। ये बड़ी जानकारी। भ्रष्टाचार जो भी करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, ये दो टूक सीएम योगी आदित्यनाथ ने बातें कही हैं। और अब ये बड़ी जानकारी आपके सामने है कि भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा एक्शन है। पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद के ओएसडी को हटा दिया गया है और विजिलेंस जांच के लिए भी सिफारिश की गई है। बड़ी खबर आपके सामने। लुलु मॉल विवाद पर बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, सीएम ने कहा है। और यूपी का माहौल खराब करने की कोशिश जो भी करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा और किसी भी तरह की शरारत को स्वीकार नहीं करेंगे, ये भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। ये बड़ी जानकारी। सार्वजनिक जगहों पर नमाज और पूजा नहीं होनी चाहिए, सीएम योगी ने कहा। कांवड़ यात्रा को लेकर भी सतर्क रहना होगा, सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह अधिकारियों को कहा है। ये कहा गया सीएम योगी की तरफ से कि सार्वजनिक जगहों पर ना तो नमाज होगी और ना ही पूजा का किसी को इजाजत पूजा के लिए मिलेगी। ये बड़ी जानकारी। कांवड़ यात्रा चल रही है, आप जानते हैं, और कांवड़ यात्रा को लेकर भी ये कहा है कि सतर्क रहने की आवश्यकता है। कई शरारती तत्व ऐसे हैं जो माहौल को खराब करने की कोशिश करेंगे, जो एक्टिव होते हैं ऐसे माहौल में। और देखिए, जो भी कानून को अपने हाथ में लेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, सख्त कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिन सावधानियों के बारे में पिछली बार बोला गया था, प्रत्येक जिला प्रशासन उन सभी सावधानियों को वहां अपने अपने जनपदों में अपनाएं। लापरवाही किसी भी स्तर पर न होने दें, क्योंकि छोटी सी लापरवाही एक बड़े बवाल का कारण बन सकता है। उसके कारण आगजनी और अन्य घटनाएं वहां घटित हो सकती हैं। इसलिए उन चीजों पर एक बार पहले से उसको अपने जनपदों में देखें। अमरोहा जैसी घटनाएं न घटित हों। ये दिखाती हैं कि हमारी अलर्टनेस की स्थिति क्या है। और अगर वह रॉन्ग साइड गए थे, हमारी पेट्रोलिंग कहाँ थी? हम लोगों को वहाँ पे कोई ना कोई तो रहता, वहाँ पे कहीं भी कोई नहीं था वहाँ पे। तो इसके बारे में भी आप देखें। दूसरा, कन्नौज जैसी घटनाएं। कन्नौज में एक घटना घटित हुई थी। मुख्यालय से जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को वहाँ पे कैंप करने का निर्देश दिया गया था। और सबके बावजूद एक औपचारिकता निर्वहन करने के बाद दोनों अधिकारी वहां से नदारद हो गए और बाद में वहां आगजनी की घटना घटित होती है, तोड़फोड़ होती है। ये चीजें नहीं स्वीकार हो सकती है। शासन किसी भी अपराधी को कानून के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं देगी। और जब कार्रवाई हो रही है किसी मामले में, तो उसके बाद अगर कोई कानून को हाथ में लेता है तो फिर उसमें कार्रवाई उसके खिलाफ भी होगी जो कानून को हाथ में लेने का प्रयास कर रहा है। ऐसे ही लखनऊ के अंदर भी देखने को मिला। लखनऊ में एक मॉल खुला है। वह मॉल अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान को लेकर काम कर रहा है और उसको लेकर के राजनीति का अड्डा बनाना, अनावश्यक बयानबाजी जारी करना और उसके नाम पर फिर सड़कों पे प्रदर्शन करके लोगों के आवागमन को बाधित करना,
और बार बार लखनऊ के प्रशासन से कहा गया सबके बावजूद भी अराजकता पैदा करने और सांप्रदायिक विद्वेष की स्थिति पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, यहाँ पे लखनऊ प्रशासन को बहुत गंभीरता से इसको लेना चाहिए। इस प्रकार की किसी भी शरारत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। सख्ती से ऐसे तत्वों से निपटना चाहिए जो अनावश्यक मामलों को बढ़ावा देकर के माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे माध्यम हैं, अगर किसी को सूचना लेनी है वे सूचनाएं उन लोगों से जाके ले सकते हैं, लेकिन कोई हस्तक्षेप करके आवागमन को बाधित करेगा। मैंने पहले कहा कि सड़कों पर या पूजा के लिए या किसी भी अन्य कार्यक्रम के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए और इसको किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जो शासन ने पहले से व्यवस्था बनाई है उसको हम सख्ती से लागू करें, इन चीजों को तय करें। अब खबर लखनऊ से है, जहां विकास प्राधिकरण के बाबुओं और अधिकारियों का बड़ा खेल सामने आया है, जिसका खुलासा एलडीए-वीसी की समीक्षा में हुआ है। माना जा रहा है कि इन बाबुओं और अधिकारियों ने अपने परिचितों के नाम पर सरकारी योजनाओं के तहत पैसा जमा कर काफी पहले ही फ्लैट बुक करा लिए, जिन्हें अब निरस्त करने की तैयारी है। ये भी बड़ी जानकारी देखिए लखनऊ से है, जहां विकास प्राधिकरण के बाबुओं और अधिकारियों को लेकर ये जो बड़ा खेल हुआ है वो सामने आ गया मामला, जिसका खुलासा एलडीए-वीसी की समीक्षा में हुआ है। अब इन बाबुओं और अधिकारियों ने अपने परिचितों के नाम पर सरकारी योजनाओं के तहत पैसा जमा किया और काफी पहले फ्लैट बुक करा लिए थे। ये तमाम जानकारियां बाहर आ गई। एलडीए ने 2000 से ज्यादा ऐसे फ्लैट चिन्हित किए हैं जो लंबे समय से एक छोटा सा बुकिंग अमाउंट देने के बाद होल्ड किए गए थे। और फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है उसमें ये आ रहा है कि एलडीए के कई बाबू भी थे जिन्होंने अपने परिचितों के नाम पर इन फ्लैट्स को बुक करवा रखा था। अब इन फ्लैट्स को एक बार फिर से निरस्तीकरण की प्रक्रिया होगी जिनके नाम पर है, और उसके बाद नए सिरे से आवंटन। हमारे साथ में एलडीए-वीसी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी जी हैं। सर, क्या है ये पूरा मामला? आखिर ये 2200 फ्लैट कहाँ छुपे हुए थे, बाहर निकले? उनमें से कुछ फ्लैट तो जो फर्स्ट टाइम हम लोगों ने वो किया था, पब्लिकेशन किया था, उसमें नहीं आए थे। इसके अलावा ढेर सारे लोगों ने जो केवल रजिस्ट्रेशन अमाउंट जमा किया था, फिर कॉल सेंटर बनाया गया, कॉल सेंटर से सबको फ़ोन कराया गया कि एक्चुअली वो लेना चाह रहे हैं, नहीं लेना चाह रहे हैं। फिर पूरी पड़ताल करा के एक हफ्ता में हम लोगों ने 2300 फ्लैट्स की अपनी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे निकाले हैं और अच्छे परिणाम आ रहे हैं। अभी एक सप्ताह में ही 23 लोगों ने हमसे बुकिंग कराई है और आगे भी कुछ और फ्लैट्स निकल रहे हैं। तो वो लोग इसके लिए इच्छुक आ रहे हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया को हम लोग कर रहे हैं जिससे कि मैक्सिमम फ्लैट हमारे बिक सकें। सर, मकसद क्या होता है? इस तरह से जो लोग ये फ्लैट होल्ड करके रखते हैं, वो सालों तक होल्ड रखते हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या मकसद है? अब इसके अलग अलग मायने हो सकते हैं। मेरा तो अपना मायना कि एलडीए के जो पैसे लगे हुए हैं, क्योंकि हमारी पीरियड भी होता है कि अगर मैक्सिमम लोग आ जाते हैं, एक सर्टेन लिमिट के लोग आ जाते हैं, तो हम आरडब्ल्यूए बना के उन्हें हैंडओवर करते हैं। तो हमारी जो मेंटेनेंस का काम है वो भी मैक्सिमम 3 साल तक का उसमें रहता है। 3 साल के बाद हमें उसे मेंटेन करना पड़ता है, तो हमारी क्षति होती है, साथ ही साथ डिप्रिशिएशन होता है उन फ्लैट्स का। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। यूपी सरकार का दावा है कि जीरो टॉलरेंस के तहत काम हो रहा है, लेकिन एक जिले में इस दावे की हवा निकल गई है। फर्जीवाड़ा ऐसा हुआ कि खुद अधिकारी शिकायत कर रहे हैं। क्या है पूरा मसला, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए और समझिए। लखनऊ से जीरो टॉलरेंस का दावा सोनभद्र पहुंचने तक हवा हवाई हो जाता है, जिसका खुलासा पीडब्ल्यूडी विभाग के कनिष्ठ सहायक की तरफ से की गई शिकायतों से हुआ है। सोनभद्र के नक्सल प्रभावित इलाकों की सड़कों को बनाने में भ्रष्टाचार का खेल हो रहा है। पीडब्ल्यूडी विभाग के निर्माण खंड 2 में न सिर्फ नियमों को दरकिनार किया गया, बल्कि टेंडर निरस्त होने पर भी फर्जी भुगतान कर लाखों की बंदरबांट का खुलासा हुआ है। सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ। जैसे में स्टेशनरी के नाम पे वो जांच का विषय है, जब वाउचर निकलेगा तो लाखों रुपया उसमें घोटाला किए हैं। सड़क निर्माण में सड़क निर्माण में टेंडर में अनियमितता किए हैं। शासनादेश के विपरीत अनुबंध गठित करना। दरअसल विभाग के तत्कालीन कर्मचारियों का आरोप है कि उन्होंने कई सड़कों को लेकर लाखों की गड़बड़ी की है। यहाँ तक कि एक ही सड़क के लिए केंद्र और राज्य सरकार से पैसा लेकर बंदरबाट कर लिया गया। इस खुलासे के बाद धमकियां भी मिलने लगी हैं। कोई ठेकेदार था, कहा कि हमारी रोड है, महंगी पड़ जाएगी, 10 लाख खर्चा कर देंगे, ये कर देंगे। जो कह रहा है कि सराईगढ़ का हमारा रोड है,
हमें जो खर्चा करना है तो हत्या हो जाएगी। फ़ोन पे कर रहा था, हमें रोड तो आपका है नहीं, रोड तो गारमेंट का है, तो वही धमकी उमकी दे रहा था। हालांकि इस भ्रष्टाचार पर लखनऊ से एक्शन शुरू हो चुका है और अधीक्षण अभियंता की तरफ से जांच शुरू हो गई है, लेकिन कार्रवाई कब तक हो पाती है इसका इंतजार है। एबीपी गंगा के लिए सोनभद्र से संतोष सोनी की रिपोर्ट। केंद्र की मोदी सरकार ने फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर कमेटी का गठन कर दिया है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन करने वाला संयुक्त किसान मोर्चा आपसी लड़ाई में दिसंबर 2021 से अब तक अपने 3 प्रतिनिधियों के नाम नहीं दे पाया है। और देखिए, आने वाला लंबा इंतजार करने के बाद सरकार ने कमेटी घोषित कर दिया है। लंबा इंतजार करना पड़ा और कमेटी घोषित करके अब गेंद एमएसपी की गारंटी मांगने वाले किसानों के पाले में सरकार ने डाल दी है। इस कमेटी में 16 लोगों के नाम हैं, जिनमें कृषि और सहकारिता क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल हैं, एक्सपर्ट्स हैं। ये कमेटी एमएसपी को और प्रभावी और पारदर्शी बनाने का काम करेगी ताकि किसानों की इनकम में इजाफा हो। और पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश के बीच जारी कलह अब राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव की वोटिंग के दौरान भी जारी रही। देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा ये तो 21 जुलाई को मतगणना के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन अखिलेश और शिवपाल यादव के बीच छिड़ी सियासी जंग कहां जाकर थमेगी इसका अंदाजा किसी को नहीं है। छब्बीस साल पुराने एक अखबार की इस कतरन से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव के बीच 7 साल से चले आ रहे टकराव को निर्णायक मोड़ पर ला दिया है। सपा विधायक होते हुए आज शिवपाल यादव ने अपने कहे मुताबिक राष्ट्रपति पद के लिए न सिर्फ एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया, बल्कि एक बार फिर कह दिया कि नेताजी का अपमान किसी हाल में बर्दाश्त नहीं है। जो नेताजी पर आईएसआई का एजेंट बताने वाले लोग, तो उसको जो पक्का समाजवादी हो, कट्टर समाजवादी होगा और नेताजी के आदर्शों पर चलने वाला व्यक्ति होगा, वो ऐसे व्यक्ति को कभी समर्थन नहीं करेगा। दरअसल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक अखबार की पुरानी कटिंग ट्वीट करके अखिलेश यादव पर तंज कसा था कि जिन यशवंत सिन्हा को आज अखिलेश यादव राष्ट्रपति पद के लिए समर्थन कर रहे हैं, उन्होंने ही 26 साल पहले अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव पर आईएसआई का एजेंट होने का आरोप लगाया था। केशव मौर्य के इस ट्वीट के बाद शिवपाल यादव लगातार अखिलेश यादव पर मुलायम सिंह का अपमान करने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आज अखिलेश ने इशारों में आरोप लगाया कि चाचा शिवपाल भाजपा के इशारों पर नाच रहे हैं। देखिए, बीजेपी की स्ट्रेटेजी साफ है। दिल्ली से इशारा हुआ, जो डिप्टी सीएम ने वही न्यूज़ जो पुरानी थी निकाल करके ट्वीट किया और उसके बाद वो सर्कुलेट की गई। समाजवादी पार्टी और नेताजी के बारे में भारतीय जनता पार्टी की समय समय पर भाषा क्या रही है वो छिपा नहीं है, और नेताजी ने कई ऐसे कदम उठाए हैं जहां लोकतंत्र को बचाने का काम किया। उस समय बताओ भारतीय जनता पार्टी की भाषा क्या थी। अभी अभी चुनाव गुजरा है, चाचा को याद रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की भाषा क्या थी। चाचा भतीजे के बीच शुरू हुई इस नई तकरार से नौबत यहां तक आ चुकी है कि पार्टी लाइन से अलग जाकर विरोधी पक्ष को वोट देने के लिए अब शिवपाल यादव पर कार्रवाई की चर्चाएं भी तैरने लगी हैं। लेकिन मुलायम सिंह के सम्मान के नाम पर इस बार शिवपाल यादव भी बैकफुट पर आने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बंदरों का आतंक गाजियाबाद के डासना में भी व्याप्त है। क्षेत्र के सीएससी हॉस्पिटल में इन दिनों बंदरों से काटे गए मरीज ज्यादा संख्या में आ रहे हैं। डासना मसूरी थाना क्षेत्र में बंदरों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई है। नगर पंचायत डासना को भी कई बार इस मामले में शिकायत दी गई है, लेकिन वन विभाग डासना और नगर पंचायत इसको लेकर सतर्क दिखाई नहीं दे रहा और इसी वजह से लोगों को बंदरों के आतंक का सामना करना पड़ रहा है। अभी हाल ही में बंदरों ने 2 मासूम बच्चों को काटकर घायल कर दिया था, जिन्हें सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। अस्पताल में बंदरों का आतंक पिछले कुछ दिनों में बढ़ गया है
और काफ़ी दिनों से ये रही थी समस्या, बीच में कम हो गए थे, लेकिन हाल के दिनों में ये फिर से समस्या बढ़ गई है। पूर्व में मैंने 1-2 बार नगर पालिका डासने को लिखा भी था लेटर, लेकिन उन्होंने भी ईओ साहब आके मिले भी थे मुझसे, लेकिन उन्होंने भी कोई मतलब उनकी तरफ से कोई बहुत ज़्यादा मतलब कहा जाए कि कुछ ठोस कदम नहीं मतलब समझ में आए। अम्बेडकर नगर में गैंगस्टर एक्ट में वांछित अपराधी ने खुद थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया। 1.5 दर्जन से अधिक गंभीर आपराधिक मुकदमे में वांछित आरोपी शिव प्रकाश उर्फ शनि सिंह ने अपने घर पर बुलडोजर चलने के डर से खुद सरेंडर कर दिया है। और कैसे वो खुद हाथ उठाकर शिव प्रकाश थाने में सरेंडर करने के लिए पहुंचा है, ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। दरअसल 8 साल पहले अरविंद सिंह टाटा की हत्या हुई थी और इसके बाद से ही पुलिस को इस अपराधी की तलाश थी। शिव प्रकाश लगातार आपराधिक कृत्यों में शामिल रहा है और अभी उसके विरुद्ध 9 मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन खुद वो थाने पहुंचा हाथ उठाकर सरेंडर के लिए, क्योंकि डर था बुलडोजर वाली कार्रवाई का। आगे बढ़ते हैं, खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नगर कोतवाली इलाके में इस गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से चोरी की 9 बाइक, स्कूटी और इसके अलावा तमंचे, कारतूस, 2 चाकू भी बरामद किए गए हैं। ये चोर चोरी की इन बाइक्स को गाँव देहात के अलग अलग इलाकों में कम दामों पर बेचते थे। थाना कोतवाली पुलिस की टीम ने एक अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश किया है। इस गैंग के 4 सदस्यों को थाना कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके नाम हैं अमरीश उर्फ काला, अमन पुत्र रमेश, अविनाश पुत्र जसवीर और रजित पुत्र विनोद। इसमें अमरीश, रजित और अविनाश यहीं जनपद मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। अलीगढ़ से एक अनोखी तस्वीर सामने आई है। सामूहिक विवाह उत्सव में जब अफसर नाम का दूल्हा मंडप में पहुंचा तो उसे देखकर सब हैरान रह गए। हैरान होना वाजिब भी है। दूल्हे ने एक ऐसी माला पहनी हुई थी जो अब तक का सबसे अनोखा और अनदेखा शादी का हार है। देखिए जरा। दूल्हे ने अपनी शादी के मौके पर गले में जो माला पहनी है, ना तो ये 500 के नोट हैं और ना ही 2000 वाले गुलाबी नोट। वीडियो में नजर आ रहे ये नोट कुछ अलग हैं, अनोखे हैं, नए से हैं। अच्छा, ये जो दूल्हा है ये डॉलर पहने हुए हैं, ये कहाँ के डॉलर है, क्या है? कहाँ के? अमेरिका के डॉलर। कहाँ से आए थे आपके पास? हम केरल से। अलीगढ़ के राष्ट्रीय हिंदू मुस्लिम एकता संघ के सामूहिक विवाह कार्यक्रम में एक दूल्हा चर्चा का विषय बना हुआ है। वजह है उसके गले में ये माला। दूल्हे के परिवार वालों ने दावा किया है कि दूल्हे ने अमेरिकी डॉलर की माला पहनी है, जिसकी कीमत पूरे 11 लाख रुपए है। अच्छा, ये जो दूल्हा है ये डॉलर पहने हुए हैं, ये कहाँ के डॉलर है, क्या है? कहाँ के? अमेरिका के डॉलर। कहाँ से आए थे आपके पास? हम केरल से। केरल से। कितने डॉलर का हार है ये? 11 लाख का है। 11 लाख का हार। दरअसल दूल्हे के घर वाले इस शादी की तैयारी काफी पहले से कर रहे थे और ये माला उसी तैयारी का एक हिस्सा है। जब दूल्हा अपने गले में अमेरिकी डॉलर का हार पहनकर दुल्हन से निकाह करने पर जब मंडप में पहुंचा तो सब चौंक गए। हालांकि अमेरिकी डॉलर के ये नोट असली हैं या नकली, घर वाले बता नहीं पाए। एक डॉलर कितने का है इसमें? नोट असली है या नकली, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता और ना एबीपी गंगा इसकी पुष्टि करता है। लेकिन ये तो कहा ही जा सकता है कि डॉलर वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और आज सावन का पहला सोमवार है। केदारनाथ धाम में सावन मास के पहले सोमवार को श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे जो आरती में हिस्सा ले रहे थे। आज 6,857 श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए, ये जानकारी है। और कल तक पहुंच रहे थे 1000 के करीब श्रद्धालु। और अब तक ये भी आप जान लीजिए 8,89,014 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं बाबा केदार के दर पर। जो अभी तक का डेटा ये है कि 8 लाख से ज्यादा 8,89,014 श्रद्धालु अभी तक बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। ये तस्वीर आप देखिए।
सावन का पहला सोमवार और अपने आप में बाबा केदार का दर और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। आज के दिन का अपना विशेष महत्व है और इसीलिए जहां अमूमन हर रोज 1000 के आसपास श्रद्धालु पहुंच रहे थे, वहीं आज 6857 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं, ऐसी जानकारी है। और ये 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और बद्रीनाथ में भी श्रद्धालुओं की बेतहाशा भीड़ है आज के दिन को लेकर। लंबे वक्त से इंतजार होता है सावन के महीने का और सावन का पहला सोमवार है। बाबा भोले को अगर प्रसन्न करना है तो सावन का महीना सबसे मुफीद है और इसीलिए ये भीड़ का अंदाजा आप लगा सकते हैं। और इसी के साथ ही 10 का दस्तावेज में आज के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप रहें एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।